नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मेड इजी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट या वोल्टेज को नियंत्रित करता है और सिग्नल के लिए स्विच या गेट के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो दो डायोड को एक के बाद एक जोड़कर बनाया जाता है, इसलिए इसे दो पी-एन जंक्शन मिलते हैं। इसमें मौजूद 3 सेमीकंडक्टर से 3 टर्मिनल निकाले जाते हैं। ट्रांजिस्टर के दो प्रकार है। पहला पीएनपी, जिसका अर्थ है दो पी प्रकारों के बीच एक एन प्रकार की सामग्री, और दूसरा एनपीएन, जिसका अर्थ है दो एन प्रकारों के बीच पी प्रकार की सामग्री है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल इमिटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। तो आइए इमिटर के बारे में जानते हैं। दिखाई गई संरचना के बाएं हाथ की ओर इमिटर कहते हैं। यह बेसम आकार का होता है और भारी मात्रा में अपमिश्रित यानी कि डोप्ड होता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य बहुसंख्यक वाहकों की आपूर्ति करना है। बहुसंख्यक वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन या छिद्र। चूंकि यह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, इसे इमिटर कहा जाता है। इसे केवल अक्षर इसे दर्शाया जाता है। अब हम बेस के बारे में जानते हैं। उपरोक्त आकृति में बीच की सामग्री बेस है। यह पतला और हल्का डोप्ड होता है। इसका मुख्य कार्य मेजॉरिटी कैरियर को इमिटर से कलेक्टर तक पहुंचाना है। यह अक्षर बी द्वारा दर्शाया जाता है। अंत में कलेक्टर के बारे में जान लेते हैं। उपरोक्त आकृति में दाहिनी ओर की सामग्री को कलेक्टर कहते हैं। इसके नाम का तात्पर्य वाहकों को एकत्रित करना है। यह इमिटर और बेस से आकार में थोड़ा बड़ा है। यह मध्यम रूप से डोप किया जाता है। यह अक्षर सी द्वारा दर्शाया जाता है। दिए गए चित्र में पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक हैं। ये जो तीर का सिरा है, यह एक ट्रांजिस्टर के इमिटर को दर्शाता है। चूंकि एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को बहुत अधिक शक्ति का प्रसार करना पड़ता है, इसलिए इसे बड़ा बनाया जाता है। प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर में पहचान के लिए एमिटर लीड के पास एक नॉच मौजूद होता है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर का उपयोग करके चेक किया जा सकता है। चलिए अब हम ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रांजिस्टर दो डायोड का एक संयोजन है। हमारे यहाँ दो जंक्शन हैं। चूंकि एक जंक्शन एमिटर और बेस के बीच होता है, जिसे एमिटर बेस जंक्शन कहा जाता है, और इसी तरह दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। बायसिंग मतलब सर्किट को पावर प्रदान करके सर्किट के संचालन को नियंत्रित करना होता है। बाहरी डीसी आपूर्ति के मदद से सर्किट को बायसिंग प्रदान करके दोनों पीएन जंक्शनों के कार्य को नियंत्रित किया जाता है। फॉरवर्ड बायस के लिए सर्किट के एन टाइप टर्मिनल को निगेटिव और पी टाइप टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई प्रदान किया जाता है। रिवर्स बायस के लिए सर्किट के एन टाइप टर्मिनल को पॉजिटिव और पी टाइप टर्मिनल को निगेटिव सप्लाई प्रदान किया जाता है। सप्लाई ऑन करने पर इमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होता है, क्योंकि इमिटर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड होता है और इसका प्रतिरोध अधिक होता है। एमिटर जंक्शन पर एक छोटा सा फॉरवर्ड बायस पर्याप्त होता है, क्योंकि वह फॉरवर्ड बायस है, जबकि कलेक्टर जंक्शन पर एक उच्च रिवर्स बायस लगाया जाता है, क्योंकि वह रिवर्स बायस है। होल के चलन की वजह जो धारा प्रवाहित होती है, उसे पारंपरिक धारा भी कहा जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन के धारा के हमेशा विपरीत होती है।
आइए अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का कार्य प्रणाली समझते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड है। वोल्टेज VE इमिटर पर एक पॉजिटिव वोल्टेज प्रदान करता है जो पी टाइप के छिद्रों को आगे धकेलता है, और ये छिद्र बेस तक पहुंचने के लिए इमिटर बेस जंक्शन को पार करते हैं। वहां बहुत कम प्रतिशत छिद्र एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ मिल जाते हैं। इसी वजह से बहुत कम करंट निर्माण करता है, जो बेस करंट IB का गठन करता है। शेष छिद्र कलेक्टर बेस जंक्शन को पार करते हैं, जिससे कलेक्टर करंट IC बनता है, जो कि होल करंट है। जैसे ही एक छेद कलेक्टर टर्मिनल तक पहुंचता है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में होल की जगह भर देता है। यह प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता है और इमिटर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी करंट प्रवाहित होता है। यह एमिटर करंट IE का गठन करता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में चलन छिद्रों के माध्यम से होता है। कलेक्टर धारा इमिटर धारा से थोड़ी कम होती है। इमिटर धारा में वृद्धि या कमी कलेक्टर धारा को प्रभावित करती है। दोस्तों, आइए अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का कार्य प्रणाली समझते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड है। वोल्टेज VE एमिटर पर एक निगेटिव सप्लाई प्रदान करता है, जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों को पीछे हटाता है, और ये इलेक्ट्रॉन बेस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एमिटर बेस जंक्शन को पार करते हैं। वहां बहुत कम प्रतिशत इलेक्ट्रॉन पी टाइप के मुक्त छिद्रों के साथ मिल जाते हैं। यह बहुत कम करंट प्रदान करता है, जो बेस करंट IB का गठन करता है। शेष छिद्र कलेक्टर बेस जंक्शन को पार करते हैं और कलेक्टर करंट IC का गठन करते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर टर्मिनल के बाहर पहुंचता है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करता है, बैटरी VE के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इमिटर क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता है और ट्रांजिस्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होती है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में चलन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। कलेक्टर धारा इमिटर धारा से अधिक होती है। इमिटर धारा में वृद्धि या कमी कलेक्टर धारा को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, अब हम ट्रांजिस्टर के फायदों के बारे में जानते हैं। ट्रांजिस्टर के कई फायदे हैं, जैसे कम वोल्टेज पे भी समाधान कारक कार्य करता है। कम बिजली उपकरण के लिए सबसे उपयुक्त। वजन में छोटा और हल्का। यांत्रिक रूप से वैक्यूम ट्यूबों से अधिक मजबूत। वैक्यूम ट्यूब की तरह किसी बाहरी हीटिंग की आवश्यकता नहीं है। IC का उत्पादन करने के लिए प्रतिरोधों और डायोड के साथ एकीकृत करने के लिए बहुत उपयुक्त है। ट्रांजिस्टर की कुछ कमियां हैं, जैसे उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है और वे तापमान पर निर्भर होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद।